हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, चलिएगा। आज का पहला क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अब देख लीजिएगा, एक स्केल मैं बना देता हूँ। एक पीएच मान मापने की एक स्केल होती है, ये मान लीजिए एक स्केल है। यहाँ पर जो पीएच मान होता है वो 7 है। इधर 7 से अधिक जैसे है 8 है, 9 है, 10 है, कहाँ तक होता है? 11, 12, 13 और 14 तक होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और इधर जो होता है 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक फ्रेंड्स, ये तो आप कह रहा है पीएच मान इधर से जो 7 से जिनके पीएच मान अधिक होते हैं वो कैसे होते हैं? कहोगे वो क्षारीय होते हैं। और जिनके मान 7 से क्या होते हैं? कम होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो अम्लीय होते हैं। तो कह रहा है अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? 7 होगा? नहीं, 7 उदासीन होता है। 7 से अधिक होगा ना? 7 से कम होगा, यही हो गया ऑप्शन। ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? थर्ड के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन है। कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मान। शुद्ध जल का पीएच मान देखो कि पहली बात को समझिएगा। जो शुद्ध जल होता है इसे आप कई बार आप उदासीन जल भी कहते हो। उदासीन जल, अभी आपको बताया था। जो उदासीन होता है विलयन, उसका जो पीएच मान होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? कहोगे 7 होता है। तो पहला होगा ऑप्शन नहीं, ना ही 7 से कम भी नहीं होगा, 7 से अधिक भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? दूसरा। क्या आएगा भैया? 7 आएगा आंसर। चलो अगला क्वेश्चन। कह रहा है एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय क्या होते हैं? हाइड्रोजन। एसिटिक अम्ल बात कर रहा है, एसिटिक अम्ल होता है वैसे तो। एसिटिक अम्ल, जो एसिटिक अम्ल होता है इसका सूत्र क्या होता है? अगर आपसे बात की जाए तो क्योंकि इसका सूत्र होता है CH3COOH। जब इसे तोड़ोगे तो कहे में टूटेगा? टूटेगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस आयन में। प्लस आयन कितने टूटे? एक टूटा। तो अम्लीय जो भाई अम्ल क्या होते हैं? कहोगे अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब इसमें H प्लस आयन कितने हैं? कहोगे एक है H प्लस आयन। तो अब इसमें कितने अम्लीय हाइड्रोजन हैं? एक। ठीक है, तीसरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक विलयन, एक कोई विलयन है नीले लिटमस को लाल कर देता है। मतलब जो नीला लिटमस था, नीले लिटमस, नीले लिटमस को कैसा कर देता है? रेड, लाल कर देता है। जो नीले लिटमस को लाल करता है वो कौन होता है? कहोगे वो अम्ल होते हैं। और जो लाल लिटमस को, लाल लिटमस, लिटमस क्या होता है? एक पेपर होता है। तो इसको क्या कर दे? अगर नीला कर दे तो ये क्या होते हैं? ये क्षार होते हैं। और जो क्षार होते हैं, क्षारों का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। और अम्ल क्या क्या होता है? कहोगे 7 से कम होता है, अभी बताया है। अब 7 से कम कौन है भाई? अम्ल है। कह रहा है नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला जाएगा। तो इसमें अम्ल आया है, तो अम्ल कौन होगा भाई? 7 तो उदासीन हो गया, 8 और 10 है तो क्षार हो गए, तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। क्या आएगा? 6। पहले का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा क्वेश्चन का, और 6 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। कहने का सल्फर डाई SO2 का जो जलीय विलयन होता है, यदि इसको जल में घोलोगे H2O में तो क्या बनता है? बताइएगा फ्रेंड्स। जब इसे जल में घोलोगे तो क्या बनता है? इसका जो जलीय विलयन होता है वो क्या होगा? बताइएगा फ्रेंड्स। तो कहोगे इसका जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है। जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो कह रहा है उभयधर्मी नहीं, उदासीन नहीं, क्षारीय नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 अम्लीय हो जाएगा। ठीक, चलो कह रहा है जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है। कह रहा है जल को शुद्ध करने में
जीवाणु मुक्त करने में, जीवाणु रहित बनाने में, तो धामन सोडा का प्रयोग करते हैं? नहीं। बेकिंग सोडा का नहीं। देखिए, जिन लोगों ने मेरी पिछली क्लासें देखी हैं, रियल में उसको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। मैं पीछे करा चुका हूँ ये क्वेश्चन। और अगला कहोगे व्यंजक छोड़िए भी नहीं, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, फिटकरी के साथ चला जाएगा। ठीक भैया, थर्ड फिटकरी। अच्छा, फिटकरी का अर्थसूत्र किसको किसको पता? पेपर में पूछा आता है, फिटकरी का अर्थसूत्र है। तो अर्थसूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। चल, अर्थसूत्र तो मैंने बता दिया है, आपको बताना है इसका रासायनिक नाम। रासायनिक नाम बताओ आप, कमेंट करके देखते हैं कौन बता पाएगा। अगला कह रहा है अम्लीय वर्षा का संभावित पीएच मान होगा। देखो, अम्लीय वर्षा हो रही है, एक बात को समझिएगा, अम्लीय वर्षा है, इसका मतलब इसमें अम्ल घुलकर आ रहा होगा, तो 7 से कम होगा, ये तो पक्का है। अब देखो, जितने 7 से अधिक हो तो ऑप्शन खत्म, 7.2 और 8.2 खत्म। अब ऑप्शन देखो, 5.2 5.2 दोनों हैं, ऑप्शन सेम है। थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, 6.2 कर दीजिएगा, चलिएगा। तो अब अम्लीय वर्षा क्या होती है? 5.2 होती है। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा में जो संभावित पीएच मान होता है, पीएच मान होता है, वो होता है 5.2। चलो, अगला क्वेश्चन कह रहा पीतल है। पीतल, पीतल क्या है? पीतल है एक यौगिक? नहीं। उपधातु? नहीं। विषमांगी? नहीं। क्या है? मिश्र धातु। पीतल जो है मिश्र धातु है। चलिए, एक बात तो समझ में आ गई सर, पीतल मिश्र धातु है। आप कहेंगे सर, अगर मिश्र धातु है तो किसका किसका मिश्रण है पीतल? देखो, जो पीतल का मिश्रण है, इसके लिए एक मैं बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा आपको। जो पीतल किस किस धातु का मिश्र धातु का, आप याद रखना, पिताजी को। पिताजी, पी से हो जाएगा पीतल, ता से हो जाएगा तांबा, और जी से हो जाएगा जिंक। तो पीतल किसका किसका मिश्रण है? तांबे और जिंक का। तो आप कह सकते हो, जो तुम्हारा पीतल आता है भैया, ठीक है, जो पीतल है ये किसका किसका? Cu+Zn का। आपको कमेंट करके बताना है दोनों कापर कितने परसेंट होता है और जिंक कितने परसेंट होता है, कमेंट करो। अगला क्वेश्चन, ये बहुत पूछा जाता है भैया, VIMP क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। फफोलेदार तांबे में कापर के प्रतिशत की मात्रा होती है? कितने पर फफोलेदार? भाई का है, बात कर रहा है फफोलेदार तांबा या तांबे। तो इसमें क्या होता है? इसमें 98% होता है क्या? कॉपर। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ना ही दूसरा होगा, ना ही तीसरा होगा, और ना ही चौथा होगा। फिर अगला करा है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से, कौन सी धातु जो है अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? अब देखिएगा, एक श्रेणी बना दीजिए, यहां पर एक बीच में रखा है क्या? हाइड्रोजन। इसका जो मानक अपचयन विभव है, मानक अपचयन विभव शून्य माना गया है, 0.00। और जिससे मतलब जितने भी धातुएं हैं जिनके मानक अपचयन विभव इससे कम हो, अर्थात माइनस में हो, माइनस में हो, वो क्या होती हैं? वो हाइड्रोजन को, जलीय विलयन से हाइड्रोजन को हटा दे, अम्ल से हाइड्रोजन को हटा देती है। पर जो हाइड्रोजन के नीचे होती हैं, ये उसके जलीय विलयन से हाइड्रोजन को नहीं हटा पाती हैं। तो आयरन कहाँ है? तो कहोगे हाइड्रोजन के ऊपर है, जिंक भी ऊपर है, मैग्नीज भी ऊपर है, तो ऊपर कौन नहीं है? कॉपर, सी। तो सी, इसका आंसर कौन होगा? Cu, तीसरा नंबर भैया। ठीक है, जो कॉपर है वो धातु अम्ल के हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है। चलो बताइएगा फ्रेंड्स, आज मैं 10 ही क्वेश्चन लाया था। अब आपको कमेंट करके बताना फ्रेंड्स, आपको क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो एक अच्छा सा कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।